बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो पहली वीडियो थी उसमें हमने सेट्स के मुतालिक और सेट्स पे परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस जो हैं उनके मुतालिक पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। जी तो स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें देखें जरा, उसने दो सेट्स दिए हैं। एक सेट है आपके पास x और एक सेट है y। अब आपने जो पहला पार्ट सॉल्व करना है उसमें उसने कहा x और y का यूनियन फाइंड आउट करो। ये यूनियन का सिंबल है, ठीक है। दूसरे पार्ट में उसने कहा इंटरसेक्शन। इसी तरह से दो पार्ट्स हो रहे हैं, तो दो पार्ट्स मैंने ले लिए, पहले दो इन्हें सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स देखें किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपने फाइंड आउट करना है x और y का यूनियन। तो हम लिखेंगे x यूनियन y इज इक्वल टू, अब x के सामने पहला सेट लिख दें, यानी x की वैल्यू 1 4 7 9 यूनियन, और आगे हम y वाला सेट लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे y लिखा हुआ है 2 4 5 9। अब यूनियन कैसे लेते हैं? यूनियन स्टूडेंट्स आपने इस तरह से लेना है, जो सेट x है उसके भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, जो सेट y है उसके भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, यानी सेट x में भी आ रहा है y में भी आ रहा है, तो यूनियन वाले सेट में उस एलिमेंट को आपने एक ही दफा लिखना है। तो लिखते हैं इसको 1 4 7 9। पहले सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, अब दूसरे के लिखते हैं 2 4, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 2 को अगेन हमने 4 को सॉरी अगेन नहीं लिखना। अब हम लिखेंगे 5, 9 को भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 9 को भी हमने अगेन नहीं लिखना। तो ये हमारे पास आ गया x यूनियन y। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इनको अरेंज करके लिख लेना है एलिमेंट्स को। अगर आप इतना ही छोड़ देते हो तो भी ठीक है, लेकिन अरेंज कर लें, ये बेटर होगा। तो 1 2 4 5 7 9, ये x और y का यूनियन आ गया। सिर्फ इतना सा काम है। अब हम दूसरा पार्ट जो है उसको करते हैं। यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट करना है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को का आपको पता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, यानी ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट्स में हो जिनका आप इंटरसेक्शन ले रहे हो, उसने उस एलिमेंट ने इंटरसेक्शन में आना है। तो कहते हैं इसको x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, पहले हम x के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 4 7 9, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, उसके बाद हमने y के एलिमेंट्स लिखे 2 4 5 9। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट जो पहले सेट में भी हैं और दूसरे में भी हैं। तो देखिए 4 इधर भी है, इधर भी, तो इधर आ गया 4, 9 इधर भी है उधर भी है, तो इधर आ गया 9। इसके अलावा 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इस सेट में नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट 1 नहीं है। उसके बाद अगर आप 7 की बात करें तो 7 भी क्योंकि कॉमन नहीं है, इसमें पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, तो ये दो एलिमेंट इन दोनों सेट्स की कॉमन एलिमेंट है, इसलिए x इंटरसेक्शन y में आपके पास आएगा 4 और 9। जी तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बाकी दोनों पार्ट्स जो हैं उनकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको सेट में एलिमेंट्स दे दिए थे, यहाँ पे उसने आपको एलिमेंट्स नहीं दिए, यहाँ पे उसने स्टेटमेंट दी हुई है। आपने एलिमेंट्स खुद लिखने हैं सोच के, ठीक है। उसके बाद आपने सेट्स का इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं, पहला जो सेट है इसमें देखें उसने क्या कहा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17, यानी 17 तक जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो प्राइम नंबर्स का आपको पता है, तो सेट x में फिर एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, x में एलिमेंट्स होंगे 2 3 5 7 11 13
और उसके बाद 17, क्योंकि इक्वल का भी वर्ड उसने यूज किया ना, अगर तो सिर्फ लेस देन कहता तो हम जो है वो 13 तक लिख देते। अब उसके बाद जो अगला हमारा सेट है वाई वाला, इसमें आपने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं 12 से बल्कि 12 तक। पहले 12 नेचुरल नंबर्स आपने लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर्स स्टूडेंट स्टार्ट होते हैं 1 से, तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूं। अगर आपके पास सेट्स में ज्यादा एलिमेंट्स है, ठीक है ना, काफी ज्यादा, और सीक्वेंस में है, तो आप उनमें से कुछ एलिमेंट्स स्किप कर सकते हो, यानी आप डॉट्स लगा लो उनकी जगह पे, पता चल जाएगा कि दरमियान में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर थोड़े एलिमेंट्स है तो फिर आप सारे एलिमेंट्स लिख लें, और अगर सीक्वेंस में ना हो तो फिर तो डेफिनेटली आप लोगों को सारे एलिमेंट्स ही लिखने पड़ेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है दूसरे पार्ट में y और x का यूनियन। तो करते हैं इसको, y यूनियन x, इसको हम फाइंड आउट करने लगे हैं। तो देखें, पहले हम y वाला सेट लिखेंगे। y में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमने सिंबल आगे लगाना है यूनियन का, और आगे हमने लिख देना है x वाला सेट, जिसमें है 2 3 4 5 7 11 13 17। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन का आपको पता है, पहले सेट के भी एलिमेंट्स हमने लिखने हैं, दूसरे के भी लिखने हैं, लेकिन कोई एलिमेंट हमने रिपीट नहीं करना, 2 दफा नहीं लिखना किसी एलिमेंट को। जी तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे 1 2 3, पहले इस सेट के हम सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इस सेट के एलिमेंट्स लिखने लगे हैं, लेकिन जो रिपीट हो गया उनको हमने नहीं लिखना, जो रिपीट हो रहे हैं, यानी जो हम पहले से लिख चुके हैं उनको अगेन नहीं लिखना। 2 को हम लिख चुके हैं, 3 को भी लिख चुके हैं, 4 5 7 11, इन यहाँ तक हम एलिमेंट्स पहले लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है 13 और 17। तो अब हम लिख देते हैं 13 और 17। ये वो एलिमेंट्स थे जिनको हमने ऑलरेडी नहीं लिखा था। जी तो स्टूडेंट्स, ये हो गया y और x का यूनियन, y यूनियन x हो गया। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, x इंटरसेक्शन y। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से, अब पहले हमने x वाला सेट लिखना है। तो x में देखिए 2 3 5 7 11 13 17, और इसके बाद हम y वाला जो सेट है उसके एलिमेंट्स लिखते हैं। 1 से लेके 12 तक सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी स्टूडेंट्स, ये हमने 12 तक सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स देखें, आपके पास है 2 इधर है, उधर भी है, कॉमन हो गया। 3 इसमें है, उस सेट में भी है, 5 भी उसमें है, 7 भी, 11 13 उस सेट में नहीं है, 17 भी नहीं है। तो ये दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने लिख दिए। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स x इंटरसेक्शन y। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके भी 2 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे। 2 पार्ट्स मैंने आपके सामने सॉल्व किए, बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं उनकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने हमें सेट्स में एलिमेंट्स नहीं दिए, ठीक है, उसने बस सेट्स का नाम हमें बता दिया, हमने एलिमेंट्स खुद लिखने हैं
उसके बाद जो काम उसने करने को कहा, जो ऑपरेशन जिन सेट्स पे उसने परफॉर्म करने को कहा है वो हम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला है सेट x इज इक्वल टू 5, 5 जो है ये एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, यानी ये ऐसे सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो हमारा जो x है यहाँ पे ये है एम्प्टी, x वाला सेट एम्प्टी सेट है। तो इसमें देखिए मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिखा। अब जो y वाला सेट है इसमें उसने पॉजिटिव इंटीजर्स दिए, यानी वो इंटीजर्स आपने लिखने हैं पॉजिटिव, जो इंटीजर्स भी हों और पॉजिटिव भी हों, यानी आपने नेगेटिव इंटीजर्स को भी नहीं लिखना, आपने जीरो को भी नहीं लिखना। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इन्हें आप नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हो। तो ये फिर y वाला जो सेट है इसमें आएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, क्योंकि उसने आपको ये नहीं बताया कि कहाँ तक आपने लिखने हैं। तो ये सारे 1 से स्टार्ट होंगे और बाकी के सारे आएंगे। जो t वाला सेट है इसमें आपके पास पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं। अब ऑड नंबर स्टूडेंट्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, एग्जैक्टली डिविजिबल 2 से नहीं होते। यानी यहाँ पे आपके पास आएगा 1 3 5 7 9 और अप टू सो ऑन, क्योंकि इसमें भी उसने आपको लिमिट नहीं बताई, सारा सेट उसने दे दिया ना। तो ये सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट है, तो इसको इस तरह से डॉट्स से रिप्रेजेंट कर देंगे जी। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हमने फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट मैंने लिखा x यूनियन y। तो करते हैं इसको। पहले x की जगह आपने क्या लिख देना है, एम्प्टी सेट, यूनियन, और y की जगह आपने ये वाला सेट जो है वो लिख देना है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल से बात है, ये सेट तो एम्प्टी है, तो यूनियन में फिर इस सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, एम्प्टी सेट में क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास जो यूनियन आया इन दोनों सेट्स का, उसमें हमारे पास ये वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये कौन सा सेट था, ये सेट था आपके पास y। इट्स मीन x यूनियन y इज इक्वल टू y। इसका आंसर आपके पास y आ गया जब आपने x और y का यूनियन लिया। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें आपने x और t का इंटरसेक्शन लेना है। ये आपके पास x, ये आपके पास t। तो चलिए इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। x की जगह आपने स्टूडेंट्स लिख दिया एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन। और t की जगह आपने t वाले सारे एलिमेंट्स लिखने हैं 1 3 5 7 9। जी तो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में आपको पता है हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में हो। तो अब ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में तो है लेकिन इसमें नहीं है, ये सेट है ही एम्प्टी। ठीक हो गया ना। तो इनमें तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फिर हमारा जो आंसर आएगा, यानी इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन आएगा वो होगा एम्प्टी। और एम्प्टी सेट जो है वो क्योंकि x के इक्वल है तो हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू x, यानी x और t का जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास x आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो तीसरा पार्ट मैंने लिया वो मैंने लिया y और t का यूनियन। अब हमने y का, ये वाला y सेट है और ये t, इन दोनों का हमने यूनियन लिखना है। तो करते हैं इसको। y वाले सेट के सामने आप नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और उसके बाद यूनियन का साइन और उसके बाद t के एलिमेंट्स। t में ऑड नंबर्स हैं ये वाले सारे, तो अब हम इन्हें लिखते हैं 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। ये हमने लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लेना यूनियन। यूनियन में आपको पता है हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो पहले सेट के एलिमेंट लिखते हैं, फिर हम 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब इसके बाद हमने ना इस सेट के एलिमेंट लिखने हैं u वाले के, सॉरी t वाले के। तो t में है 1 3 5 7 9। ये सेट, ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो इस सेट में पहले से हैं, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9। आपको पता है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, तो नेचुरल नंबर्स तो इस सेट में भी हैं। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम डॉट्स लगा के ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं।
यानी जब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन लिया तो हमारे पास ये वाला जो सेट है ये आंसर आया, यानी एक्स सॉरी वाई वाला सेट, वाई और टी का जब हमने यूनियन लिया तो हमारे पास वाई आ गया। स्टूडेंट्स ये इस तरह से इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वाई है ये बड़ा सेट है और जो टी है वो वाई में कंटेन कर रहा है, यानी टी जो है वो वाई का सबसेट है। तो जब किसी सबसेट का उसका जो बड़ा सेट होता है जिसे हम कहते हैं सुपर सेट कहते हैं, उसके साथ जब हम लेते हैं ना दोनों का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है सुपर सेट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वाई आ गया। इस क्वेश्चन के थे 6 पार्ट्स, 3 पार्ट्स मैंने आपके सामने सॉल्व किए, बाकी तीनों की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी उसने हमें एलिमेंट्स नहीं दिए सेट्स के ना, उसने ये सेट बिल्डर फॉर्म हमें दे दी, ठीक है, एलिमेंट्स सॉरी सिंबल्स की हेल्प से उसने जो है ना सेट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब देखें ये U फॉर है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, उसने यूनिवर्सल सेट आपको दिया, कहते हैं U में कौन से एलिमेंट्स है X। अब X किस सेट से एलिमेंट्स लिए हैं उसने, नेचुरल नंबर से, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है इसका भी मैं थोड़ा सा सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इसमें ये जो पार्ट है इतना, ये आपको बताता है कि एलिमेंट्स किस सेट से हैं, और ये जो पार्ट है ये आपको बताता है कि एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं, यानी उनका स्टार्टिंग एलिमेंट और एंड वाला जो एलिमेंट है ना वो बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स हमने लेने हैं, कहां से कहां तक, कहता है एंड x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े आपने लेने हैं, यानी 4 से स्टार्ट होंगे, एंड लेस देन और इक्वल टू 25, यानी यहाँ तो 25 भी काउंट आपने करना है, जब इक्वल का साइन आ गया तो इट्स मीन हम 25 को लिखेंगे। यानी ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स 4 से स्टार्ट होके 25 तक, 4 5 6 7 8 अप टू 25, ये मैंने यू के एलिमेंट्स लिख दिए। अब एक्स के एलिमेंट्स देखें, कहता है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम, एक्स जो है ये ऐसा सेट है जिसमें प्राइम एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन 8 लेस देन 25, 8 से बड़े और 25 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे इस सेट में आएंगे x वाले में। तो x में देखिए स्टूडेंट्स फिर हमारे पास आया 8 से बड़ा आपने एलिमेंट लेना है प्राइम, तो 8 के बाद जो प्राइम नंबर आता है हमारे पास वो है 11 13 17 19 23, और अगला जो है वो क्योंकि 25 है उसने सिर्फ लेस देन 25 का इक्वल का साइन नहीं कहा, तो हमने सॉरी 25 नहीं है, इसके बाद जो हमारे पास प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 29, तो 29 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 25 से छोटे लिखने हैं। जी तो स्टूडेंट्स जो y वाला सेट है इसमें देखें, इसमें आपने लिखने हैं होल नंबर्स, ठीक है। अब इस सेट में होल नंबर्स लिखने हैं, कहां से लेके कहां तक, कहता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी इक्वल का साइन आ गया, इट्स मीन 4 इंक्लूड होगा, 4 को भी आपने लिखना है, एंड लेस देन और इक्वल टू 17, 17 तक, 4 से लेके 17 तक सारे होल नंबर्स। तो जो हमारा फिर y वाला सेट है इसमें आएगा 4 5 6 7 8 अप टू 17, ये मैंने y के एलिमेंट्स जो हैं आपके सामने लिख दिए। जी तो स्टूडेंट्स हमने जो तीनों सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स लिखी हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो पहला पार्ट है कहता है x और y का पहले यूनियन लो, ठीक है, दोनों के यूनियन का फिर आपने क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है हमने u में से माइनस करना है उसको, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन लेंगे।
पहला पार्ट जो है इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड x यूनियन y। जी तो स्टूडेंट्स x यूनियन y में पहले x वाला सेट लिखें 11 13 17 19 23 यूनियन का साइन और उसके बाद अब हमने लिखने हैं y के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो लिखते हैं इन्हें 4 5 6 7 8 अप टू 17 इस तरह। अब दोनों का यूनियन लेंगे जब स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखें पहले हम ये एलिमेंट्स लिखेंगे और उसके बाद ये, इन दोनों में से बड़ा सेट देखें तो ये वाला है क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट्स है ना 4 से 17 तक। तो लिखते हैं हम x यूनियन y में जो एलिमेंट्स आते हैं ना उनको लिख लेते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे हम 11 13 17 19 23। उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए स्टूडेंट्स 11 हम लिख चुके हैं तो 11 को हमने अगेन नहीं लिखना। 11 के बाद आता है 12, तो 12 लिखें। 13 लिख चुके हैं हम, 14 15 16 जी स्टूडेंट्स 17 भी हम लिख चुके हैं। तो ये हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब इनको हम अरेंज कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, या अगर आप ना भी अरेंज करें तो भी काम चल जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका हमने लेना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एज x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस x यूनियन y, यानी u वाला जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट जो है ये वाला, इसमें से आपने इसको क्या कर देना है माइनस। तो करते हैं इसको, इधर आप यही लिखेंगे x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u की जगह पहला सेट u वाला, इसमें 4 से 25 तक हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं ताकि मिस्टेक ना हो। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 22 के बाद आएगा 23 24 25। इसमें से आपने माइनस करना है ये वाला सेट, ये जो हमारे पास x यूनियन y आया है। तो अब इसको लिखते हैं 11 13 17 19 23 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 और 16। जी स्टूडेंट्स ये हमने दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब हमने करना है माइनस। तो माइनस जब हम करते हैं हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो पहले सेट में हों लेकिन दूसरे सेट में ना हो। तो देखें 4 जो है ये पहला एलिमेंट, पहले सेट के आपने एलिमेंट्स देखने हैं कि वो दूसरे सेट में है या नहीं, और इस साइड पे हम लिखेंगे x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट क्योंकि इसी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स 4 जो है क्योंकि यहाँ पे भी है तो 4 नहीं आएगा, ठीक है। 5 को देखें, 5 यहाँ पे है, ये भी नहीं आएगा। 6 भी इस सेट में है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी, 10 भी है। 11 को देखें, 11 भी है, 12 वो 12 रहा। उसके बाद 13, ये 13, 14 को चेक करें इस सेट में, ये 14 है, 15 भी है इसमें, 16 भी है, ठीक है। ये वो एलिमेंट्स हमने अंडरलाइन किए हैं जो इस सेट में भी हैं, इनको हमने x यूनियन y के होल कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखना। आगे देखें 17, ये रहा 17 को भी नहीं लिखेंगे। 18 को देखें, इस सेट में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो 18 जो है वो यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट में। 19 को देखें तो 19 ये है, 19 हम नहीं लिखेंगे। 20 जो है इस सेट में नहीं है तो 20 आएगा।
उसके बाद स्टूडेंट्स आएगा आपके पास 21, 22 भी आएगा, 23 को चेक करें इस सेट में है, ये रहा, तो 23 यहाँ पे नहीं हमने लिखना। उसके बाद 24 को देखें तो 24 भी सेट में नहीं है, तो 23 को तो लिखना नहीं था, 24 आएगा। 25 भी क्योंकि इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, तो 25। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हमने पहले दोनों का यूनियन लिया x और y का, फिर हमने जो यूनियन आया उसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया। जी तो स्टूडेंट्स ये हमने पहला पार्ट सॉल्व किया, अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स जो दूसरा पार्ट है इसमें आपने फाइंड आउट करना है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, यानी x का भी आपने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, y का भी आपने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, और फिर उन दोनों का लेना है आपने इंटरसेक्शन। तो हम फाइंड आउट करते हैं x का कॉम्प्लीमेंट। x कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है कि ये इक्वल होगा, x कॉम्प्लीमेंट जो है ये इक्वल होगा u माइनस एक्स के। तो u के सामने u वाला जो सेट है उसके एलिमेंट्स हम लिखते हैं ये 4, 5, 6, 7 अप टू 25 माइनस, अब नेक्स्ट हम लिख देते हैं सेट x के एलिमेंट्स 11, 13, 17, 19 और 23। जी तो स्टूडेंट्स इनको माइनस करना है। माइनस करने का मतलब आपको पता है ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं पहले सेट में हो लेकिन दूसरे में ना हो। तो देखिए कौन सा एलिमेंट्स है जो पहले सेट में है लेकिन दूसरे में नहीं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्योंकि इस सेट में है 11 को नहीं हम लिखेंगे। उसके बाद आएगा 12, 13 नहीं आएगा, 14, 15, 16, 17 नहीं आएगा, 18, 19 नहीं आएगा, तो 20, 21, 22, 23 नहीं आएगा, 24 और फिर उसके बाद 25। जी तो स्टूडेंट्स ये हमने x का ले लिया है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वो एलिमेंट्स लिखे हैं हमने जो u में तो हैं लेकिन x में नहीं है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करते हैं y का कॉम्प्लीमेंट। नाउ y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस y। जी तो इसमें वो एलिमेंट्स आने हैं जो u में हैं लेकिन y में नहीं। तो पहले हम u वाला जो सेट है इसके सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 25, यानी 4 से लेकर 25 तक हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। माइनस आगे हमने y वाला जो सेट है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो y में है 4, 5, 6, 7 अप टू 17। जी तो स्टूडेंट्स y कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। इसमें आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो u में है लेकिन y में नहीं। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो u में है लेकिन y में नहीं? देखें 4 से लेके 17 तक तो सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, इसमें भी है इसमें भी, तो उनको नहीं लिखना। 17 के बाद क्या आया 18, तो यहाँ पे आएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 अप टू 25। ये एलिमेंट स्टूडेंट्स इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि ये पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया y कॉम्प्लीमेंट। अब हमने x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। नाउ x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं लिखूंगी ताकि टाइम भी ना लगे ज्यादा, डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं। ये x कॉम्प्लीमेंट है और ये है y कॉम्प्लीमेंट। इनके कॉमन एलिमेंट देखें, जो छोटा सेट है ना उसके एलिमेंट्स आप चेक कर लें कि कौन कौन से इस सेट में है। 18 को देखें तो यहाँ पे है 18, ठीक हो गया। उसके बाद 19 को चेक करें, 19 इधर नहीं है। 20 को चेक करें, कॉमन है दोनों में।
21 को चेक किया, दोनों में कॉमन। 22 को चेक किया, दोनों में कॉमन। 23 उस सेट में नहीं है। 24 दोनों में है, और 25 भी दोनों में। जी तो स्टूडेंट्स, ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट सी लिखते हैं, इसलिए एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आएगा 18, 18, 20, 21, 22, 24, 25। ये हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाकी के पार्ट्स आप इजीली सॉल्व अब कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक्स उसने दिया 2, 4, 6, 8 अप टू 20, यानी 2 के एलिमेंट 2 के मल्टीपल्स उसने दिए हुए हैं 20 तक। जो y वाला सेट है इसमें है 4, 8, 12 अप टू 24। तो ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं 24 तक। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, दो पार्ट्स थे, पहला पार्ट मैंने लिख लिया, दूसरा पार्ट आप खुद कर लोगे। कहता है x में से y को क्या कर दो, माइनस। तो माइनस करना आता है आपको, पहले भी हमने किया, कर लेते हैं इसको भी। x माइनस वाई। जी तो स्टूडेंट्स, पहले आप लिखें x वाला सेट 2, 4, 6, 8 अप टू 20, माइनस कर दें y वाला सेट 4, 8, 12 अप टू 24। जी तो स्टूडेंट्स देखिए, सिंपल सा जो है हमारे पास सोल्यूशन आएगा। इसमें 2 के मल्टीपल्स, ठीक है, इसमें 4 के मल्टीपल्स, ये 2 के मल्टीपल्स में 4 के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो 4 के मल्टीपल्स है ना, वो हमने नहीं लिखने। जो 2 के मल्टीपल्स, यानी ऐसे 2 के मल्टीपल्स जो यहाँ पे नहीं है, उनको हमने लिख देना है। जैसे देखें, 2 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है। जी स्टूडेंट्स, तो 2 आएगा, उसके बाद देखिए 4 क्योंकि वहां पे है, 4 नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 6, 8 क्योंकि यहाँ पे है, 8 नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 10, 10 के बाद यहाँ पे 12 है, 12 यहाँ पे भी है, 12 नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 14, 16 नहीं आएगा, 18 आएगा, और आ जाएगा आपके पास 20 भी नहीं आएगा, क्योंकि 20 भी यहाँ पे प्रेजेंट है इस वाले सेट में। यानी 4 के मल्टीपल्स जो है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखे, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दिए पहले सेट के। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास x माइनस वाई। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में स्टूडेंट्स आपके पास a इज इक्वल टू n और b इज इक्वल टू w। ठीक हो गया। ये दो उसने आपको सेट जो है वो दिए हुए हैं। अब उसने दो पार्ट्स आगे दिए, मैंने पहला पार्ट जो है वो लिखा। आपने फाइंड आउट करना है a माइनस बी। तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हमने a और b के एलिमेंट्स जो हैं वो लिख लेने हैं, ताकि हमें माइनस करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो a में आपके पास नेचुरल नंबर है, यानी कि a में है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। बी वाले सेट में होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स का आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे बी के। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने फाइंड आउट करना है a माइनस बी। तो लिखते हैं a की जगह, a के सामने a वाला सेट 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, माइनस और फिर b वाले एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब माइनस करना स्टूडेंट्स, आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे में ना हो। तो चेक करते हैं, 1 देखें यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 2 को देखें यहाँ पे है, यहाँ पे भी, 3 को देखें तो भी वहां पे, यानी ये सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हैं। तो फिर हमारा जो आंसर आएगा सेट में वो आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है।
जी तो फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा पार्ट है वो b माइनस ए वाला, वो आपने खुद सॉल्व करना है। ये थी 5.1, बहुत सिंपल और आसान सी एक्सरसाइज थी, इसको हमने सॉल्व किया। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।